मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी लगातार आंदोलन किए, जेल भी गए, बहुत सारा प्रताड़ना उनके ऊपर भी हुआ, राज्य बदल भी हुए, 7-7 साल जेल में रहे। बगल में लगा। अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन और किस तरह से प्रशासन का रवैया एक संवैधानिक पद में रहे हुए पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी के साथ हो या पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी के साथ किया गया है। आप देखे होंगे वीडियो, मतलब ये सिर्फ बड़का गांव की जनता नहीं, सिर्फ झारखंड की जनता नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। इट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट। और जिस तरह से जिला प्रशासन का ये रवैया है, जिला प्रशासन को चाहिए कि न्याय करे विस्थापितों के साथ। आप जानते हैं कि 2 ही कानून है, एक तो है RFCT LARR कानून जो नया कानून आया है, एक है कोल बेरिंग एक्ट जो ये लोग बोलते हैं कोल बेरिंग एक्ट चल रहा था। और जब RFCT LARR जो नया 2013 का कानून आया तो ये नियम बन गया कि 2015 से सब जगह लागू हो जाएगा जहाँ जहाँ माइनिंग हो रहा है। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि प्रशासन के पदाधिकारी जो DC कमिश्नर है, सब रिकमेंड भी किए सरकार को कि यहाँ पे 2013 कानून को लागू करना चाहिए नियमतः। और हमने भी कमेटी के सदस्य होने के नाते हम ये सारा कमेटी में थे और नियम पूर्वक ये सारा चीज़ रिकमेंड हुआ कि 2013 कानून पालन होगा। तो 2 ही कानून है, कोल बेरिंग एक्ट और 2013 कानून जो नया वाला कानून है। तो अगर आप कोल बेरिंग एक्ट का बात करेंगे तो सेक्शन 14 अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 14 में किस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए उसमें लिखा हुआ है। उसमें सक्षम पदाधिकारी DC होते हैं। अगर आप RFCT LARR जो नया कानून है उसको अगर पढ़ेंगे तो 26 से 30 अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का ये ज़रूरत नहीं है, वो हेडिंग में ही उसमें कलेक्टर लिखा हुआ है। तो वो भी DC सक्षम पदाधिकारी है मुआवजा तय करने के लिए। लेकिन आप इनसे सवाल करिए कि क्या DC इस नियम के तहत, चाहे वो कोल बेरिंग एक्ट हो, चाहे ये दूसरा कानून जो RFCT LARR 2013 का कानून हो, इसके तहत क्या ये लोग मुआवजा एक बार भी DC ने तय किया? जब भी मैं मिलने जाती हूँ या जब भी हम इस पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो DC या जो पदाधिकारी है बोलते हैं ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से कौन सक्षम पदाधिकारी है? क्योंकि कोई भी सक्षम पदाधिकारी है तो वो DC है, बाकी तो असक्षम है, क्योंकि वो सक्षम तो है नहीं, क्योंकि कानून के हिसाब से DC सक्षम है। और DC को पदाधिकारी को चाहिए कि ये मुआवजा तय करे। आप देखिए कि एक भी आदमी आप खड़ा कर दीजिए जो पूरे विस्थापित क्षेत्र में से 300 गाँव से 30 से ज़्यादा गांव है जो प्रभावित है। चट्टी बरियातू में पगार, जोरदाग, चट्टी बरियातू, बाकी केरेडारी में आप चले जाइए तो पांडू, तेरेसा, बहुत सारे गांव उसमें भी पड़ते हैं। चट्टी बरियातू में आप पकड़ी बरवाडी में आ जाइए तो बरवाडी, फिर आपका नगड़ी, सिंधवारी, बहुत सारा गांव उसमें भी आता है। ये सारे विस्थापित, लाखों विस्थापित लोग हैं जिनको घर तोड़ दिया जा रहा है। ये कैसा न्याय है? आप एक आदमी को खड़ा कर दीजिए जिसमें कि एक भी आदमी ये बता दे कि उनको ज़मीन के बदले घर मिला है या ज़मीन के बदले नौकरी मिला है। एक भी आदमी आप खड़ा कर दीजिए। क्या ये बात सही नहीं है कि लाखों लोग जाके अपना आवेदन दिए हैं जिला में, अपना प्रतिवेदन दिए हैं, अपने न्याय के लिए गुहार लगाए हैं, और क्या कितना कार्रवाई हुआ है उस आवेदन पे, ये भी जवाब मांग लीजिए। तो हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन अगर हमारा गलत होता तो हमें हिम्मत नहीं होता कोर्ट जाने का। हम लोग रिट फाइल किए हैं, उसमें स्टेट से जब जवाब मांगा गया तो स्टेट ने कोई जवाब डाल के उसको विड्रॉ कर लिया कि हम ये गलत जवाब डाले हैं, हम सही जवाब हम देंगे और उसको समय सीमा के अंदर जवाब देना चाहिए। तो जवाब देना चाहिए जहाँ पे ये तो मैटर सब जुडिस है, इसलिए हमको ज़्यादा इस पर बोलने का ज़रूरत नहीं है। ये जब न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है, हमको न्यायालय पे पूरा विश्वास है, और जब ये मामला न्यायालय में लंबित है तो हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक उनसे पूछिए क्या वो जवाब दिए हैं। वहाँ जवाब बिना दिए वो यहाँ पे आतंक मचा रहे, घर तोड़ रहे हैं और एक संवैधानिक पद पे रहे पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी को उठा रहे हैं। ऐसे कितना गिरेंगे यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी? क्या देख रही, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। और हम लोग ये लड़ाई तो हर हाल में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि वहाँ के विस्थापित, अपने क्षेत्र के विस्थापितों को जब तक अधिकार नहीं मिल जाए, सही मुआवजा नहीं मिल जाए, सही उनको
घर के बदले पुनर्वास नहीं मिले, जब तक उनको घर के बदले घर नहीं मिलेगा, जब तक उनको नया कानून के हिसाब से न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम आप लोगों के समक्ष ये ऑर्डर लाए हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो ये कहता है कि काउंटर एफिडेविट फाइल्ड इज परमिटेड, मतलब परमिटेड टू बी विड्रॉन एज इट हैज बीन रॉन्गली फाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिट पिटिशन। ये रॉन्गली फाइल किया गया स्टेट के द्वारा, और कीपिंग द इशू ऑफ मेंटेनेबिलिटी ओपन, मतलब इसको कोर्ट ने भी मेंटेनेबल माना है। द रिस्पॉन्डेंट आर डायरेक्टेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट इन द मैटर, और उनको डायरेक्ट किया गया है कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल करें, और उनको समय सीमा दिया गया है। ये ऑर्डर आपको भी देते हैं। ये जब केस चल रहा है पकड़ी बरवाडी, सारे जगह का रिट पिटिशन फाइल किया गया है, चाहे वो पकड़ी बरवाडी हो, चाहे वो चट्टी बरियाती हो, चाहे वो केरेडारी प्रोजेक्ट हो। जब इन सब चीज़ों का वहाँ पे केस चल रहा है कोर्ट में, तो वहाँ पे तोड़ फोड़ करना, वहाँ पे चीज़ों को इस तरह से अस्त व्यस्त करना और कोशिश करना, जिस तरह से दमनात्मक तरीके से पेश आया जा रहा है लोगों के साथ, लोगों को डराया जा रहा है। जब लोग सामने आते हैं अपना हक मांगने के लिए, तो उन पे केस कर दिया जाता है, उनको मतलब जेल में डाल दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है थाना में ले जाके। और ये थाना प्रभारी और ये सभी लोग मिलके बस कॉरपोरेट का धंधा संभाल रहे हैं, कॉरपोरेट के पार्टी बन गए हैं, कॉरपोरेट से पैकेज ले रहे हैं, और इनका कोई काम नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है लोगों के प्रति। हमारा जवाबदेही जनता के प्रति है, और उनके लिए न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत टारगेट करने का कोशिश कर रहे हैं, दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को वहाँ पे पूरा डरा के रखे हुए हैं। आप देखिए कि क्या मतलब इनका मतलब स्तर कितना गिर गया है कि वहाँ पे आके मतलब पुलिस आके टेंट गिरा दे रहा है, जबकि एसडीओ को सूचना दिया हुआ था कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन चलेगा अनिश्चितकालीन तक, जब तक वहाँ का मुआवजा सही नियम से नहीं मिलेगा तब तक। तो वहाँ पे बिना कोई वार्ता किए, बिना कोई मीटिंग किए, बिना कोई पदाधिकारी जाए, बस पुलिस जाती है, बोलती है एसपी का ऑर्डर है, तो एसपी का ऑर्डर दिखाई, तो बोलती है हमको आवश्यकता नहीं है आपको एसपी का ऑर्डर दिखाने का। इस तरह का मतलब इस लेवल तक आगे हैं वहाँ के पदाधिकारी। तो अगर वो सोच रहे हैं कि इस तरह से दमनात्मक तरीके से कुछ दलाल के माध्यम से या कुछ पुलिस प्रशासन को आगे करके अगर वो मतलब वहाँ के लोगों का हक मारने में सफल हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल उनका गलत फहमी है, क्योंकि ये लोगों का और विस्थापितों का हक मारना प्रशासन और कुछ दलालों के मदद से ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये दबने वाला नहीं है। और हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और ये कोर्ट में भी मामला चल रहा है, और हम लोग वहाँ पे भी ज़मीन से लेकर सड़क से सदन तक और सदन से कोर्ट तक हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। बस आपके माध्यम से हम सभी को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हजारीबाग जिला प्रशासन पूरी तरह से अपनी जवाबदेही छोड़ के जो जनता के प्रति है, जो विस्थापितों के प्रति है, जो ये सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाएं, कैसे उनको अधिकार दिलवाएं। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि आप जिला प्रशासन से पूछिए कि कितना प्रतिवेदन आया है विस्थापितों के तरफ से उनके पास, और कितना वो सॉल्व किए हैं। क्या उनके पास प्रतिवेदन नहीं पड़ा हुआ है जिसमें विस्थापित लोग लिखे हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन कितना मुआवजा का समाधान उन्होंने किया है। उनसे पूछिए कि कितने एक्ट है, 2 एक्ट है, उनसे पूछिए कि 2 ही एक्ट है ना, RFCTLAR जो नया कानून है 2013, और जो CBA एक्ट है वो जो कोल बेरिंग एक्ट, बस वही 2 कानून है। अब दोनों कानून का हम आपको सेक्शन बता देते हैं। कोल बेरिंग एक्ट में आप सेक्शन 14 चले जाइए, उसमें लिखा हुआ मुआवजा कैसे देना है। तो क्यों ये मतलब सक्षम नहीं है, और क्यों ये नहीं कर पा रहे हैं न्याय? आखिर क्या इनकी मजबूरी है कि ये नया कानून 2013 को पालन नहीं कर पा रहे, जिसमें आप अगर 26 से 30 सेक्शन तक पढ़िए तो आपको सेक्शन के टॉपिक में ही कलेक्टर का नाम लिखा हुआ है, हेडलाइन। और ये चीज़ बड़ा ही शर्मनाक है कि इन सब चीज़ों में फेल हो जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा जल जंगल ज़मीन का सरकार है, और विस्थापितों के अधिकार के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, बोलते रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते रहते हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपनी जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी जवाबदेही हमारी जनता के प्रति है। हम अपनी सरकार का आँख खोलने का काम कर रहे हैं, हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं, हम उनका ध्यान खींचने का काम कर रहे हैं, उनसे न्याय मांगने का काम कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, विस्थापितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए जो माननीय जो
पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके साथ अपमानजनक कृत्य किया जा रहा है प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा। पूरी तरह से दलाली किया जा रहा है कंपनियों के तरफ, पूरा कॉरपोरेट के साथ मिल के ये लोग बस कॉरपोरेट का काम करने का काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट से फ़ायदा ले रहे हैं। और इस तरह का चीज़ के खिलाफ ये मतलब पूरा मतलब निंदनीय है, इस तरह का जो प्रशासन का रवैया है। और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मेरे पूरा परिवार इसके खिलाफ लड़ा है, लड़ते रहा है और अभी भी लड़ रहा है। जिस तरह से देखिए, आप लोग देखे होंगे वीडियो, किस तरह से माननीय श्री पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी को वहाँ से ऐसे उठाया गया अपने ही ज़मीन से। क्या ये पुलिस का काम है? क्या वहाँ पे प्रशासन को नहीं आना चाहिए पहल करने के लिए कि क्या है, बैठक कराना चाहिए कि क्या इसमें मामला है? किसी के पास कोई कागज नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। थाना प्रभारी जाते टेंट तोड़ देते, बोलते हैं वहाँ पे एसपी का आदेश है। एसपी का क्या ये आदेश होता है कि आप किसी का टेंट कबाड़ दें? एसपी का क्या ये आदेश होना चाहिए कि आप किसी का धरना तोड़ दें? एसपी का क्या ये आदेश होना चाहिए कि आप मतलब वहाँ पे अपने थाना प्रभारी को भेज के आप दीवार तोड़ दें? क्या थाना प्रभारी का ये काम है कि आप जाके दीवार तोड़ दें? रातों रात दीवार चढ़ा दिया, ये बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया, लेकिन मतलब रातों रात घर तोड़ दे रहे हैं, इतने सैकड़ों घर टूट रहे हैं रातों रात। ये बड़ी बात नहीं होती है। कोई अपने ज़मीन को बचाने के लिए, कोई अपने अधिकार को लोगों को दिलाने के लिए वहाँ पे मतलब मजबूत तरीके से वहाँ पे खड़ा है, तो उसको तोड़ने के लिए सब उपाय किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है और हम लोग इससे घबराने वाले नहीं है। इस तरह का दमनात्मक तरीके से जो भी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, इनको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। और जो लोग विस्थापितों को जो हक नहीं मिल रहा है और जो विस्थापितों पे दमन का जो कारण बने हुए हैं, कौन कौन लोग हैं, सब सामने सबको लाया जाएगा। सब लोग चिन्हित होंगे और विस्थापितों को न्याय भी मिलेगा। उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। और आप लोगों को ये ऑर्डर भी हम चाहते हैं कि आप लोग भी ये ऑर्डर ले, जो कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ये लोग अपने आप को कोर्ट से भी बड़ा समझते हैं। और मैं आपके माध्यम से उन तक भी संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि नियम से काम करिए और लोगों के ऊपर दमन करने का जो नियत है, उस नियत को किसी भी हाल में आपको बंद करना होगा, क्योंकि हम लोग बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। जितने भी घटनाक्रम हुए तो उसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। बिल्कुल सीधे तौर पे जिम्मेदार है। हमसे आप सवाल करिए ना, हम कहाँ गलत है? अगर गलत होते तो हम कोर्ट जाने का हिम्मत नहीं होता। तो इसको लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम कौन करता है? लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? यहाँ राज्य में सरकार किसकी है? ये अहम सवाल है। माध्यम से सभी का आँख खोलने का काम कर रहे हैं और ये मेरा कर्तव्य है। कोल कंपनी के पीछे कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन? देखिए, भारत सरकार की ये कंपनी है, लेकिन जिस तरह का व्यवस्था है यहाँ पे, जिस तरह का प्रशासनिक रवैया है, वो बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है लोगों के प्रति। बिल्कुल लोगों के प्रति काम नहीं कर रहा है। ये कॉरपोरेट के लिए काम कर रहा है और कॉरपोरेट किसी भी हालत में कोई भी नियम से काम नहीं कर रहा है। आपको हम 2 ही कानून बता, तीसरा कानून नया लेके आइए और हमको बताइए कि कहाँ पे। हम तो ये भी बोल रहे हैं कि आप एक आदमी खड़ा कर दीजिए जिसको ज़मीन के बदले नौकरी भी मिला है और जिसको ज़मीन के बदले घर मिला है। आप एक आदमी जिसको ज़मीन के बदले मुआवजा मिला है, आप एक आदमी, एक उदाहरण ला के मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। और आपको इसी सवाल का जवाब आप जब ढूंढने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं ये लोग और कितना बड़ा करप्शन कर रहे हैं, कितना दमन कर रहे हैं विस्थापितों के साथ ये लोग। संविधान तो सबके लिए एक है, लेकिन क्या कागजों पर है कि धरातल पर आता भी है? देखिए, कागजों पे तो बस आप देखिए कि ये लोग कागज पे भी कहीं सही नहीं है। हम लोग तो कागज पे बात कर रहे हैं ना, हम तो आपको सारा कानूनी पूरा चीज़ दाव पेच बता रहे हैं। और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप उस क्षेत्र में विस्थापितों की जुबानी सुनिए, जो डरे सहमे हुए, जो घर से नहीं निकल रहे, जिनके ऊपर केस हो जा रहे हैं, जिनके मतलब कितने लोग जेल गए, किसको मार के, जो कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था कि इतना चोट कहाँ से लगा, उनका जांच भी करवाया गया। तो जेल जो भेज दिया जाता है ना, वो मतलब किस लिए भेजा जाता है? भेजा जाता है ताकि बाकी लोग डरे। मतलब क्या देखो, जेल भेज दिया ना। राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है अभी तक जो भी चल रहा है यहाँ पे कोल कंपनी? मैडम, क्या आपने इस घटना घटा है जो पूरा राज्य सरकार से बात किया है? राज्य सरकार का क्या भूमिका है? हमेशा मामला उठाते रहे हैं, आप लोग देखे हैं, और हर जगह हम लोग, कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग ये मामला को लेके नहीं गए। हम लोग को एक भी जगह बताइए जहाँ पे ये छूट गया हो।
हम लोग तो मैं चुनाव हारने के बाद भी यहाँ पे एक हाई लेवल कमेटी का बैठक करवाई थी, जो आप लोग देखे होंगे, जिसमें हम भी बैठक में शामिल थे, जो कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई थी। उसका भी कोई हल नहीं निकला। तो जब सारा चीज़ से आदमी थक जाता है तो कोर्ट जाता है। तो हम लोग भी कोर्ट गए हैं, कोर्ट में भी जो ऑर्डर आए हैं वो भी देखिए। तो क्या सरकार फेल है इस मुद्दा पे यहाँ पर? क्या सरकार को फेल माना जाए यहाँ पर? देखिए, हम बोले कि सरकार से मेरी लड़ाई बस इतनी है कि मेरी जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, और मैं बस आप लोगों के माध्यम से उनका आँख खोलना चाहती हूँ, उनका ध्यान यहाँ पे खींचना चाहती हूँ, उनसे न्याय मांग रही हूँ कि अपने लोगों के प्रति, विस्थापितों के प्रति, और ये जो सही कानून जो खुद डीसी कमिश्नर ने रिकमेंड किया है कि 2013 यहाँ पे लागू होना चाहिए, तो ये कोई भी कानून नहीं पालन हो रहा है यहाँ पे। बस किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख कैश भी दिया जा रहा है। नहीं लीजिएगा तो फिर केस कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यही वहाँ पे पूरा प्रचलन यहीं पे चल रहा है, और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और बहुत वर्षों से विरोध चल रहा है, आंदोलन किए। अब क्या होगा स्टैंड मैडम? चीज आप लोगों के सामने है। अब आपका स्टैंड क्या होगा आप लोगों का परिवार का, क्योंकि वहाँ जिस तरह से हटाया गया है, अब स्टैंड क्लियर है। मरते दम तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मारना है तो मार दे, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, हम लोग करके भी दिखाए। हम लोग लोगों के लिए लड़े हैं। मेरे पिताजी का इतिहास आप लोगों को पता है, कितनी बार जेल गए। अभी हाल फिलहाल में 7 साल जेल में रह के आए हैं उसी आंदोलन में। मेरे भाई को भी जेल में डाल दिया गया, मेरे माँ को भी डाल दिया गया। जब मैं विधायक थी तो मेरे विधायक के 3 साल के कार्यकाल के बाद मेरे माता पिता भाई सब जेल से निकले हैं। हम लोग बहुत झेले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और मरते दम तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक कि वहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए। हजारीबाग में दिन दहाड़े